जो टॉपिक कवर करना आज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, सही ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बहुत डिटेल में है, लेकिन 11th पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है मैं इस साल इतना ही कराऊंगा, नेक्स्ट ईयर कराऊंगा डिटेल में इसको। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिकॉर्डिंग तेरे को दिया है संयम। और वैभव, यस सर। वैभव तेरे को यहाँ आना होता है ना, ऑफलाइन में बोल रखा है ना, मैं कुछ बच्चों को सिर्फ दिया हुआ जो दूर हैं बच्चे, उन्हीं को दिया हुआ ना ऑफलाइन के लिए और ऑनलाइन के लिए। तेरे को आना होता है क्लास में, क्लास में क्यों नहीं आ रहा तू? सर अगली बार से आ जाऊंगा। हाँ, ध्यान रखियो नेक्स्ट टाइम से। ओके, नोट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल इजी टॉपिक है, बहुत ढंग से करना। सबसे पहले इसका पर्पस क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है ये? जो हम सेल यूज करते हैं ना, टॉयज में यूज होता है ना, टॉयज में जो सेल डलते हैं वही चीज है, वही बेस है इनका। एग्जैक्टली वो नहीं है, ये बेस वही है कि एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है, बेस वही है। टॉयज में बहुत सारी जगह पे यूज होते हैं सेल, तो रिमोट कंट्रोल में यूज होता है सेल, टॉयज में यूज होता है, कैलकुलेटर्स में यूज होता है, मतलब बीपी की मशीन्स हैं उसमें यूज होता है, काफी जगह यूज होते हैं ना ये सेल। ये वही चीज है जो हमें करना है, सही ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करता क्या है ये? केमिकल एनर्जी जो होती है उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इसका पर्पज है, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सही ना। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्रोसेस केमिकल रिएक्शन होगी, एनर्जी रिलीज होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? केमिकल एनर्जी से क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भूलना नहीं है। और ये सेल रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी का होता है नेगेटिव। डेल्टा जी का क्या होता है? नेगेटिव। एक सेल में तुम्हें पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। एक सेल पढ़ाऊंगा तुम्हें इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसका जिसका डेल्टा जी क्या होगा? पॉजिटिव। उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से करंट होगी केमिकल एनर्जी। 9 लिखनी है तो लिख देना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट होगी केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट होगी केमिकल एनर्जी, और उसका डेल्टा जी होगा पॉजिटिव। उसका डेल्टा जी क्या होगा? पॉजिटिव, सही ना। उसका डेल्टा जी होगा पॉजिटिव। अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ध्यान से सुन लेंगे दोबारा एक बार। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसका डेल्टा जी होता है नेगेटिव, यानी इसकी सेल रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस। एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसका डेल्टा जी क्या होता है? जिसका डेल्टा जी क्या होगा? पॉजिटिव। और वो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल, हाँ वो करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को करेगा कन्वर्ट केमिकल एनर्जी में, ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो डिटेल में हम पढ़ेंगे, नोट करना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, नोट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? ये टर्म आनी चाहिए, ये मैं तुम्हें सेल पढ़ाते समय बताऊंगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ध्यान से नोट करना, और यही याद हो जाए, समझ के करना पूरा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये एक हाफ सेल, ये दूसरा हाफ सेल। दो हाफ सेल लेंगे इसमें, एक लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, एक राइट हैंड साइड पे। दो हाफ सेल है, एक के अंदर ये मान लो एक जिंक रॉड मैंने इंसर्ट कर दी अंदर, ये जिंक की रॉड है। ये इंसर्ट की मैंने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। यहाँ कॉपर की रॉड है, यहाँ जिंक की रॉड है, इसको इंसर्ट किया है 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में।
1 मोलर जिंक सल्फेट में। ये कॉपर की रॉड है, कॉपर की रॉड को इंसर्ट किया है 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इंसर्ट कर दिया है, और दोनों रॉड को कनेक्ट कर दिया है, दोनों रॉड को कनेक्ट कर दिया वाया दिस वायर, एक कंडक्टिंग वायर है, और वोल्ट मीटर डिवाइस लगा रखा है टू मेजर ईएमएफ। वोल्ट मीटर लगा रखा है टू मेजर ईएमएफ, वोल्ट मीटर लगा रखा है टू मेजर ईएमएफ। ईएमएफ को मेजर करने के लिए क्या रखा है, वोल्ट मीटर डिवाइस लगा रखा है। अब इसके बाद दोनों सॉल्यूशन जो है, दोनों सॉल्यूशन जो है इसको कनेक्ट कर रखा है। चलो उसको मैं बता दूंगा कि कैसे किससे कनेक्ट कर रखा है। मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या बताया तुम्हें। जिंक की रॉड है, ये दिख रही है जो तुम्हें, इसको डाला है हमने जिंक सल्फेट उसी के आयंस के अंदर, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। जिंक की रॉड को डाला है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में 1 मोलर। कॉपर की रॉड है इधर, तो इसको किसमें डालेंगे, 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर की रॉड को 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और दोनों रॉड्स को कनेक्ट कर दिया है, दोनों रॉड्स को कनेक्ट कर दिया है बाय दिस वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर क्या है, इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए डिवाइस आता है वोल्ट मीटर। अब इसमें सॉल्ट्स की टेंडेंसी, इसमें रॉड की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, गेन करने की। नोट करेंगे भी, तुम लोगों ने लिखा हुआ है जिंक रॉड क्या है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन क्या है, कॉपर रॉड क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या है, ये तुमने लिखा हुआ है। अब मैं इसको आगे बताऊंगा। इधर तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। जिंक की रॉड है, दिख रहा है तुम्हें, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाला हुआ है। कॉपर की रॉड को, इधर कॉपर की रॉड है, कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ये कॉपर रॉड है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और दोनों रॉड को कनेक्ट कर रखा है, दोनों रॉड को कनेक्ट कर रखा है बाय दिस कंडक्टिंग वायर थ्रू ए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर वी से नोट किया हुआ मैंने। वी क्या है, वोल्ट मीटर विद डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर क्या, डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। और ध्यान रखना, इसको ना जो वेसल है, जो कंटेनर है, इसको, ये कंटेनर जो है ना, इसको वोल्टा मीटर भी कहते हैं। ये आता है, ये वोल्टा मीटर है। वोल्टा मीटर क्या होता है, वेसल होता है। वोल्टा मीटर क्या है, वेसल है। और वोल्ट मीटर क्या है, डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर क्या है, डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, और वोल्टा मीटर क्या है, वेसल। वोल्टा मीटर क्या है, वेसल। अब इसके अंदर क्या होगा, नोट करेंगे। यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने डायग्राम में दिखाया नहीं है, और वो है सॉल्ट ब्रिज। अभी बताऊंगा कि क्या रोल है इसका। ये मैं हटा रहा हूँ, कॉपर रॉड, जिंक रॉड, ये सब हटा रहे हैं यहाँ से। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक बार दोबारा सुन लेंगे जल्दी से, एक बार दोबारा सुन लेंगे। ये वेसल है, ये रहा, ये वेसल रेड से शो किया मैंने। ये वेसल है विच इज कंटेनिंग जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ क्या है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और 1 मोलर है। क्लियर? यहाँ पे क्या हमारे पास, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन 1 मोलर। ये जिंक की रॉड है, जिंक की रॉड को हमने 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया है। ये है यहाँ पे कॉपर की रॉड, कॉपर की रॉड को हमने 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया, और दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट कर रखा है, दोनों रॉड्स को, दोनों इलेक्ट्रोड्स को, ये इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर रखा है
व्हाई दिस? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है? डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल। वोल्ट मीटर क्या है? डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। जिंक रॉड को 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया है, कॉपर रॉड को 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। अब ये अपने आप टेंडेंसी होगी, ये क्या होगी? टेंडेंसी होगी। नोट करेंगे, जिंक रॉड को जिंक सल्फेट, कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट। अब किसकी टेंडेंसी तुम सबको पता है? किसकी टेंडेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की? ये जिंक किसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज करने की? जिंक की कॉपर की? सर जिंक की। जिंक की। तुम रिएक्टिविटी सीरीज भी चेक करोगे तो तुमने 9 10 में पढ़ी थी, उसमें तुम्हें बताऊंगा। जिंक हैज मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो जिंक की रॉड क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। जिंक जो है एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब जैसे जैसे जिंक इलेक्ट्रॉन लूज, जिंक की रॉड, ध्यान सुनना, जैसे जैसे जिंक की रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो इसका वेट क्या होगा? कम होता जाएगा। सही ना? इसका वेट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जिंक 2 प्लस आयंस आ गए सॉल्यूशन में, जहां पे तुम्हारे पास जिंक सल्फेट सॉल्यूशन थी। जिंक 2 प्लस सॉल्यूशन, सल्फेट आयन तो है ही यहाँ पे। जिंक 2 प्लस आयंस कहाँ गए? सॉल्यूशन में, जो बढ़ रहे हैं। पहले से भी जिंक 2 प्लस आयंस थे और अब दोबारा आ गए कहां से? रॉड से। और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए ना, इसलिए ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है। ये एनोड है, और एनोड, एनोड क्या है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स, बस ये ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है, चाहे कोई भी सेल हो, वेदर इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल, ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। एनोड यानी जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि यहाँ प्रोड्यूस हुए हैं ना, इसीलिए इसको नेगेटिव बोला गया। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि यहाँ प्रोड्यूस हुए हैं, इसीलिए इसको नेगेटिव बोला गया। समझ गए कि नहीं? है समझ आ गया कि नहीं? अब इस मेटल रॉड में ध्यान रखना, इस मेटल रॉड में और इन जिंक 2 प्लस आयंस में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं? चार्ज का डिफरेंस आ गया ना, जिंक की रॉड है, जिंक 2 प्लस आयंस है, इक्विलिब्रियम पे इन दोनों में चार्ज का डिफरेंस आएगा। जिंक रॉड पे कोई चार्ज नहीं है, जिंक 2 प्लस आयंस से आ गए। चार्ज का डिफरेंस जो आ रहा है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, difference of potential between the metal rod, difference of potential between the metal rod and its ions in solution, and its ions in solution, इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसकी, इस इलेक्ट्रोड की, जिंक इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की, गेन करने की? लूज करने की। तो टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद हो सकता है स्कूल में कवर ना करें रिडॉक्स के अंदर, लेकिन करना है तुम्हें ये। टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स is called as oxidation potential. Tendency of an electrode to lose electrons is called as oxidation potential. इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नोट कर लिया ना? इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या है वो मैंने बता दी तुम्हें, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द मेटल रॉड, जिंक क्या है? एक मेटल रॉड है, और इसके आयंस कहां जा रहे हैं? सॉल्यूशन में, जिंक 2 प्लस। इन दोनों में जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आया है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल जो आया है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो मींस इस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। जिंक की टेंडेंसी क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन लूज करने की विद रिस्पेक्ट टू कॉपर रॉड, विद रिस्पेक्ट टू कॉपर रॉड। और जिंक को एनोड, ये एनोड को, जो एनोड है इसको नेगेटिव क्यों बोला हुआ है? जिंक रॉड को नेगेटिव क्यों बोला हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पे आ रहे इलेक्ट्रॉन हैं। प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव।
इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसलिए इसका क्या बोलेंगे, नेगेटिव। जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ पे नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देयर फर्स्ट प्रोड्यूस एट एनोड। ये याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड क्या होगा, नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो एनोड नेगेटिव, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो एनोड नेगेटिव, ये याद रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं यहाँ पे। जब इलेक्ट्रॉन्स वोल्टमीटर डिवाइस से फ्लो करेंगे तो नेचुरल सी बात है इसके अंदर कोई रीडिंग आएगी। इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे यहाँ से, और ये पता है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, करंट जाएगी है ना राइट टू लेफ्ट। कन्वेंशनल करंट कैसे आएगी, राइट टू लेफ्ट। आई से डिनोट करते हैं करंट को, आई से करंट को डिनोट करते हैं, ये जाएगी राइट टू लेफ्ट, यानी कॉपर टू जिंक। करंट कैसे फ्लो करेगी, कॉपर टू जिंक। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहे हैं, जिंक टू कॉपर। इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं जिंक टू कॉपर, और करंट फ्लो करेगी कॉपर टू जिंक, है ना, करंट फ्लो करेगी कॉपर टू जिंक। समझ आ गया कि नहीं ये? तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है, ये इसके अंदर ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो है इसके अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रेवल करके आएंगे, यहाँ तुम्हें पता है कि सॉल्यूशन में कॉपर प्लस 2 आयंस है, कॉपर प्लस 2 आयंस है यहाँ पे। ये कॉपर 2 प्लस आयंस और सल्फेट, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन थी ये। कॉपर प्लस 2 आयंस जो है, कॉपर प्लस 2 आयंस जो है, ये इन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे जो ऊपर से आ रहे हैं। जो ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर प्लस 2 आयंस गेन कर लेंगे। और कॉपर प्लस 2 आयंस जब इनको गेन करेंगे तो कैथोड पे रिएक्शन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी क्वेश्चन। और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, सही ना, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ये जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे कहाँ पे, कॉपर की जो रॉड है, कॉपर का मेटल जो है, ये जाकर डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पे, कॉपर का मेटल कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, इस कॉपर रॉड के ऊपर। कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर रॉड के ऊपर। समझ आ गया कि नहीं? जिंक रॉड थी जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही थी, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रही थी, इसका वेट टाइम के साथ साथ कम होता जाएगा, इसका वेट टाइम के साथ साथ कम होता जाएगा। मास ऑफ जिंक रॉड that is anode will keep on decreasing with time, whereas that of cathode that is copper rod will keep on increasing with time। ऐसा चलता रहेगा प्रोसेस कि नहीं, ये प्रोसेस चलता रहेगा पूरा कि नहीं? जिंक की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कॉपर प्लस 2 आयंस की राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कॉपर मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा किस पे, कॉपर की रॉड के ऊपर। जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता रहेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता रहेगा। ये तो इतना समझ आ गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे, नेट इक्वेशन आ गई, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर, ये नेट इक्वेशन आ गई। और कॉपर प्लस 2 1 मोलर है, याद रखना, भूलना नहीं है। जिंक 2 प्लस 1 मोलर है, भूलना नहीं है ना। ये ऐसा प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? ऑक्सीडेशन, अच्छा ये टर्म समझ आ गई ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। और अगर टेंडेंसी इलेक्ट्रोड की गेन करने की, इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे इस तरह कॉपर प्लस 2 आयंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं ना, कॉपर प्लस 2 आयंस क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तब भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कि नहीं? यहाँ पे जब जैसे मैंने यहाँ बताया तुम्हें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इलेक्ट्रॉन ये ट्रेवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन ये ट्रेवल कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ पे। और जिंक की रॉड है ये, नीचे आए जिंक 2 प्लस आयन, दोनों में डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आया, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसे ही नीचे यहाँ पे सल्फेट आयंस है, यहाँ सल्फेट आयंस है, यहाँ पे कॉपर का मेटल है, कॉपर की रॉड, तो इनमें भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा कि नहीं? यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। कॉपर प्लस 2 आयंस और यहाँ जो कॉपर मेटल है, इन दोनों में भी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आएगा कि नहीं? लेकिन यहाँ पे ये कॉपर प्लस 2 आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, यहाँ जिंक की रॉड क्या कर रही थी, इलेक्ट्रॉन लूज कर रही थी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है, इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। और ये वाला जो इलेक्ट्रोड था जिंक वाला, इसकी टेंडेंसी क्या थी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो यहाँ पे बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों में होगा वही, there will be difference of potential between the metal rod and its ions, there will be difference in the potential
of metal rod and its ions, which is called as electrode potential. And if the electrode has tendency to lose electrons, अगर किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है तो क्या बोलेंगे उसको? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. और गेन करने की टेंडेंसी तो क्या बोलेंगे? टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल. इसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल. जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यहां तक पहले लिख लिया कि नहीं? लिख लिया सबने यहां तक? टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, उसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल. क्या बोलेंगे इसको? रिडक्शन पोटेंशियल. नोट कर लिया? ये चीज ध्यान रखना हमेशा कि जब ना जो जिंक जैसे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसके इसमें एक लाइन लिखते हैं. ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, स्कूल में बिल्कुल स्कूल में करवाएंगे ना, पूछेंगे नहीं कभी भी. इसमें सॉल्यूशन प्रेशर जो होता है ना, सॉल्यूशन प्रेशर जब ज्यादा होता है किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से, तब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है. तो किस केस में सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होगा? सॉल्यूशन का प्रेशर किस केस में ज्यादा होगा? कॉपर रॉड वाले केस में कि जिंक रॉड वाले केस में? जिंक रॉड में, क्योंकि जिंक रॉड इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है ना. तो यहाँ पे क्या होगा? सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर. देन electrode has tendency to lose electron, then metal rod has tendency to lose electron. समझ गए क्या बोला मैंने? अगर सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा होगा किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की. और अगर उल्टा हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर, तब क्या होगा? तो गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा. समझ गए कि नहीं है? ये लाइन अगर ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, याद करते हो याद कर लेना. डिटेल नहीं दे रहा हूँ इसकी, एक तो पूरा डायग्राम बना के समझाना पड़ता है इसको सारा. हाँ, देख सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा है. सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? कि इस मेटल रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, ये मतलब होता है. और अगर मैंने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है यानी ऑस्मोसिस वर्ड किससे आता है? ऑस्मोसिस वर्ड किसके लिए आता है? सॉल्यूशन के लिए आता है ना. फ्लो ऑफ सॉल्वेंट बोलते हैं. तो सॉल्यूशन के अंदर, इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है. सही है? ये सॉल्यूशन के अंदर कॉपर प्लस 2 आयंस मैंने मार्क किए अभी, इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा है अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो. और दोनों अगर इक्वल हैं तो इक्विलिब्रियम में प्रोसेस क्या है? इक्विलिब्रियम में. ये इसके अंदर ध्यान रखना है. अच्छा, अब जिंक की रॉड कब तक इलेक्ट्रॉन लूज करती रहेगी? एक इंस्टेंट तो आएगा ना ऐसा जब इसकी इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी. देखो जिंक की रॉड इलेक्ट्रॉन जब लूज कर रही है तो यहाँ पे जिंक 2 प्लस आयंस कहाँ रहे हैं? सॉल्यूशन जिंक. और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो कर रहे हैं. यहाँ क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं कि नहीं? जिंक 2 प्लस आयंस जब बहुत एक्सेस में हो जाएंगे, ध्यान सुनना, जब ये जिंक 2 प्लस आयंस जो सॉल्यूशन के अंदर है ये बहुत एक्सेस में हो जाएंगे, दिख गया? जब ये बहुत एक्सेस में हो जाएंगे तो क्या ये इन इलेक्ट्रॉन्स को जाने देंगे जो ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहे थे? नहीं सुनी बात? जिंक 2 प्लस आयन इन इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे कि नहीं अपनी तरफ? ये बहुत सिंपल वर्ड से बता रहा हूं मैं. अगर जिंक रॉड ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, जिंक 2 प्लस आयन बहुत सारे हो जाएंगे सॉल्यूशन में, मैं जो नीचे रेड से मार्क कर रखा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स कॉपर रॉड की तरफ जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना. तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? उस केस में हम बोलेंगे, उस केस में हम इस जिंक 2 प्लस को हमें खत्म करना पड़ेगा ताकि करंट का फ्लो मेंटेन रहे और हम सेल को यूज कर सकें. तो उस केस में हम लगाते हैं यहाँ पे एक यू शेप ट्यूब, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब. ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी के ऊपर क्वेश्चन आना स्कूल में. ये इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब लगाते हैं, समझ गए कि नहीं? जिसके अंदर होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जिसके अंदर होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl, KNO3, K2SO4, ज्यादातर ये यूज करते हैं. जिसके अंदर क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl, KNO3, K2SO4, KCl, KNO3, K2SO4. सॉल्ट ब्रिज क्या है? समझ आया कि किसी उसके बने न्यूट्रलाइज कर दे. और इधर कौन से आयंस एक्सेस में है? इधर कौन से सल्फेट आयंस एक्सेस में हो जाएंगे कि नहीं? सल्फेट आयंस भी न्यूट्रलाइज हो जाए.
नहीं तो ये न्यूट्रलाइज नहीं हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे ऊपर से, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो भी नेगेटिव, सल्फेट आयंस जो एक्सेस में वो भी नेगेटिव रिपेल करेंगे कि नहीं। तो हाँ, तो इसलिए ध्यान रखना सॉल्ट ब्रिज क्या चीज है, इट इज इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। सॉल्ट ब्रिज, यही क्वेश्चन आना पेपर में, लिख लेना है, स्कूल के पेपर में ये क्वेश्चन 100% आएगा अगर ये टॉपिक स्कूल में कराया तो। सॉल्ट ब्रिज क्या है, इट इज इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, इट इज इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, it is inverted U-shaped tube containing an inverted U-shaped tube containing an inert electrolyte, containing an inert electrolyte, inert electrolyte जैसे KCl KNO3 K2SO4, containing an inert electrolyte like KCl KNO3 K2SO4, KCl KNO3 K2SO4। क्लियर हो गया कि नहीं। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट होती है ना, ये किस फॉर्म में होनी चाहिए, बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होनी चाहिए, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए, या सेमी सॉलिड पेस्ट की फॉर्म में होना चाहिए। ये होनी चाहिए सेमी सॉलिड पेस्ट की तरह। बिल्कुल सॉलिड हुआ तो फ्लो ही नहीं करेंगे, तो आयंस फ्लो नहीं करेंगे, सही ना, आयंस फ्लो नहीं करेंगे। तो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, सेमी सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। तो सेमी सॉलिड में हम कन्वर्ट करते हैं इसको, इसके अंदर हम जेलेटिन की सॉल्यूशन डाल देते हैं। क्या डालते हैं, जेलेटिन की सॉल्यूशन, या इसको कहते हैं एक और सॉल्यूशन होती है अगर अगर सॉल्यूशन, ताकि ये सेमी AgAr अगर अगर सॉल्यूशन, ताकि ये सेमी सॉलिड पेस्ट की फॉर्म में आ जाए और आयंस आसानी से फ्लो कर सके। जेलेटिन की सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर देंगे KCl को, या फिर अगर अगर सॉल्यूशन के साथ, ताकि किस फॉर्म में आ जाए, सेमी सॉलिड पेस्ट में, सो दैट आयंस कैन फ्लो। सेमी सॉलिड पेस्ट की फॉर्म में आ जाए सो दैट आयंस कैन फ्लो। फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला मत करना, मिक्सचर होता है केमिकल्स, समझ गए कि नहीं है। लिक्विड फॉर्म में क्यों नहीं? लिक्विड फॉर्म में अगर आएंगे तो फिर इसकी जरूरत नहीं भी होगी तो भी ये फ्लो करके नीचे आ जाएगा ना। ओके सर। जब हाँ, हल्का सा तो फोर्स चाहिए ना, जैसे जिंक 2+ एक्सेस में हो गए, जिंक 2 अगर ये एक्सेस में हो गए तो हल्का सा फोर्स चाहिए ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कौन से आएंगे, आयंस Cl- आएगा न्यूट्रलाइज करने के लिए, सही है गर्व। यस सर। और इधर कौन से आयंस आएंगे, सल्फेट आयन एक्सेस में थे तो K+ आयंस आएंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए, सही है। यस सर। KCl है, KCl में K+ और Cl नेगेटिव आयंस है। K+ आयंस किस साइड जाएंगे, जहां पे नेगेटिव आयन एक्सेस में है, जहां पे नेगेटिव आयन एक्सेस में है। और Cl- आयन कहां जाएंगे, जहां पॉजिटिव आयन एक्सेस में, दोनों, ताकि न्यूट्रलाइज हो सके और इलेक्ट्रॉन लूज हो, करंट का फ्लो मेंटेन रहे, और ये जो सेल अपना काम कर सके दोबारा से, सेल अपना काम दोबारा से कर सके। तुम्हें एक मीनिंग क्लियर हुआ इसका कि नहीं। और ध्यान रखना इस चीज का, जो KCl मैंने लिया है ना, ये KCl के अंदर K+ और Cl नेगेटिव आयंस, दोनों की मूवमेंट, दोनों की स्पीड, दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, लगभग सेम। दोनों की वेलोसिटी लगभग सेम होनी चाहिए, नहीं तो एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है जिसे हम कहते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। वेलोसिटी ऑफ बोथ आयंस एंड इलेक्ट्रोलाइट, velocity of both ions and electrolyte, that is K+ and Cl negative, should be approximately same, should be approximately same, should be approximately same, in order to prevent the, in order to prevent the, in order to prevent the formation of LJP, in order to prevent the formation of LJP, liquid junction potential। चार्ज डिफरेंस आ जाएगा ना इससे, अगर एक तेज जा रहा है एक धीरे जा रहा है तो उससे बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और इससे हम ना EMF मेजर करते हैं सेल का, वो मेजर करने में एरर आएगी। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ LJP, तो उसके लिए भी सॉल्ट ब्रिज का रिक्वायरमेंट होता है, ताकि ये LJP डेवलप ना हो, ताकि ये LJP क्या है, डेवलप ना हो। फिर अभी नोट करना है, सॉल्ट ब्रिज समझ आ गया। मैंने स्कूल में क्या बताया, क्वेश्चन 2 मार्क्स में क्या आएगा, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, राइट इट्स फंक्शन। ये स्कूल में क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, राइट इट्स फंक्शन। Salt bridge क्या है, it is a U-shaped tube containing an inert electrolyte in the form of semi-solid paste by adding gelatin और अगर अगर solution। Functions क्या है, पहला function क्या है इसका, first function, it maintains electroneutrality of the two solutions। समझ आया कि नहीं, दोनों solution की न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा कि नहीं ये।
जिंक 2+ आयंस थे तो KCl का कौन सा आयन जाएगा उसको खत्म करने के लिए? Cl-, और वहां पे राइट हैंड साइड पे सल्फेट आयंस एक्सेस थे तो कौन से आयन जाएंगे? K+, सही ना? इट मेंटेन, इसीलिए मैंने क्या बोला, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी ऑफ द टू सॉल्यूशंस। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी ऑफ द टू सॉल्यूशंस। क्या दोनों सॉल्यूशन आपस में मिक्स हो गई हैं? मिक्स तो नहीं हुई ना। It allows movement of ions from one solution to the other without mixing them. Second point, it allows movement of ions from one solution to the other without mixing them. यही पेपर में पॉइंट लिखे होंगे, IIT एडवांस में भी आया हुआ मल्टीपल चॉइस में, कौन से पॉइंट्स करेक्ट है? सर सेकंड ये दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। It allows movement of ions from one solution to the other without mixing them. एक बार रिजॉइन कर लेंगे।